चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैं बता दूं कि हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का हमने कंटिन्यूटी को पूरी तरह से क्लियर कर लिया, मतलब 5.1 को क्लियर कर लिया। हम पीछे का वीडियो में 5.2 को क्लियर कर रहे थे। 5.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज से जो हमें स्टार्ट करना है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले आप उसे देख लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो पहले आप उसे देखेंगे तो आपको यहाँ से ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि उन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, साइन एक्स प्लस बी और अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं कैसे मैं बता दूं कि कौन सा नियम लगेगा इसमें, u अपॉन वी डैश, तो u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कॉसेंट रूल है और कॉसेंट रूल के बारे में आप पहले से जानते हो। तो मैं क्या करूं, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैं इसे क्या कर रहा हूं, इसे तोड़ तोड़ कर रहा हूं। तोड़ने का मेरा मतलब क्या है कि मैं इसे पहले करूंगा, उसके बाद मैं इसका करूंगा और फिर लास्ट में ये फॉर्मूला पर लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसे लेट कर लेता हूं। चलो लेट कर लेते हैं। तो लेट में क्या होगा कि मान लिया कि u बराबर साइन ए एक्स प्लस बी है। u बराबर हमने कहा साइन ए एक्स प्लस बी, राइट, एंड हमने भी बराबर बोला कॉस सी एक्स प्लस डी, ये बोल दिया। अब मैं क्या करूं, अब मैं डिफरेंशिएट इसका कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स और यहाँ पर d, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा dx, और u के स्थान पर ये पूरा पार्ट लिखा जाएगा, मतलब साइन ए एक्स प्लस बी लिखा जाएगा। ओके, ए एक्स प्लस बी। अब मैं क्या करूँ, तो सबसे पहले आप साइन का करो। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस। ओके, साइन का कॉस होता है, और कॉस एक्स, तो कॉस एक्स मतलब एक्स का पूरा वैल्यू ए एक्स प्लस बी, ये पार्ट हो जाएगा। अब जो आपको डिफरेंशिएट करना होगा इस पार्ट का करना होगा, यानी d अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी लिख दिया। ध्यान से देखो, कॉस ए एक्स प्लस बी को अपना स्थान पर छोड़ा। अगर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे इसका, तो ए एक्स प्लस बी का, तो क्या होगा, अगर मैं a को बाहर निकालो, a तो बाहर आएगा ही, और अगर मैं x का डिफरेंशिएट करूं तो x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, और b हमारा कांस्टेंट है, तो यानी v का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। फाइनल आंसर मुझे क्या मिला, a को मैं पहले लिख रहा हूं, यानी a cos a x प्लस b मिल गया। देखो इसका डिफरेंशिएट आपने कर लिया। अब जो आपको डिफरेंशिएट करना है इसका करना है, तो मैं अब इसका करना स्टार्ट करता हूं। तो क्या लिख सकते हैं, डी बी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी, और अपॉन में क्या होगा डी एक्स। वी के जगह पर ये पूरा पार्ट लिखो, मतलब क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब इसका डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले कॉस का करोगे, तो कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पर पूरा पार्ट, यानी सी एक्स प्लस डी। अब जो होगा ये इस पार्ट का होगा, यानी d अपॉन डी एक्स, और मैं लिख सकता हूँ सी एक्स प्लस डी। तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन सी एक्स प्लस डी को अपना स्थान पर छोड़ा। आप मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, c को बाहर लेकर आओगे, d कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा 0, यानी c हमारा बाहर आएगा, c को बाहर लाया। x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, यानी उसका वैल्यू नहीं है, और प्लस 0, तो यहाँ पर 0 का भी वैल्यू नहीं है। तो c को मैं पहले लिखूंगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। ओके, इसका भी डिफरेंशिएट हो गया, इसका भी डिफरेंशिएट हो गया। अब जो मुझे करना होगा, इस फॉर्मूला पे मुझे अरेंज करना होगा, बैठा देना होगा, आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा देखो ध्यान से, आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं नाउ, मैं क्या कर रहा हूं, इस पार्ट पे बैठा रहा हूं, u डैश
यू डैश। अच्छा एक बात बताओ, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर यू डैश भी बोल सकते हो ना इसको। तो यू डैश मतलब डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। डैश का मतलब ही वही होता है, आप 6 लेसन में पढ़ोगे। तो क्या करें, यू डैश का वैल्यू आपका क्या आया है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। बहुत ही आराम से करेंगे ताकि वो अरेंज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बी का वैल्यू चेक कर लो, बी का वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉस सी एक्स प्लस डी। अच्छा इनटू में होगा ना, माइनस है, यहाँ पर भी माइनस दिया। अच्छा यू का वैल्यू क्या, यू का वैल्यू आपका साइन ए एक्स प्लस बी है। और v डैश का वैल्यू आपका क्या है, v डैश का वैल्यू ये पूरा पार्ट ना, तो माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में v का होल स्क्वायर, और v का जो वैल्यू होगा उसको लिखेंगे। तो v का होल स्क्वायर मतलब किसका, v का मतलब मैं इसका लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। ओके, इतना तक समझ आ रहा होगा। अब मैं क्या करूं, तो अब मैं देखो मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले मैं इस पार्ट को सेम टू सेम छोड़ रहा हूं, यानी a cos ए एक्स प्लस बी को अपना स्थान पर छोड़ा। उसके बाद cos सी एक्स प्लस डी को भी अपना स्थान पर छोड़ा। और क्या मैं इस पार्ट को ऐसे लिख सकता हूं, cos एक्स स्क्वायर जो है, अभी इसको चूंकि ए स्क्वायर था ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, cos एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चूंकि आपस में दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा। अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि ये पूरा पार्ट लिखो आप, यानी यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर आपका क्या है, अच्छा सी को मैं पहले लिखूंगा ना, यानी सी साइन ए एक्स प्लस बी लिखा, और इनटू में साइन, यहाँ पर क्या बचा, साइन सी एक्स प्लस डी बच गया। और अपॉन में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर इधर लिखे हो, यहाँ भी आपका कॉस एक्स स्क्वायर होगा। एक सवाल यहाँ पर उठ सकता है कि आप ये कैसे कर दिए, मतलब ये दो जगह आपने कैसे कर दिया। अरे फिर से आप एलसीएम करोगे तो यही पार्ट आ जाएगा ना पूरा, तो हमने कुछ भी नया नहीं किया। अब मैं क्या करूं, अब मैं ध्यान से देखो, ये cos सी एक्स प्लस डी और cos सी एक्स प्लस डी, तो ये इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा। और क्या होगा, तो सी एक्स प्लस डी, इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा। अगला लाइन में मैं क्या करने वाला हूं, तो a cos ए एक्स प्लस बी ये मिला, और इनटू में ध्यान से देखो, इनटू में चूंकि ये पार्ट कट गया ना, तो 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी मिल गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर पार्ट कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए 1 तो है। अच्छा उसके बाद ये क्या होगा, ये सी साइन को सेम टू सेम छोड़ रहा हूँ, सी साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, और मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 बार है ना, ये 2 बार है, तो अगर ये 2 बार है तो मैं 2 बार ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे, रुको, ऐसे लिख सकता हूँ, यानी साइन सी एक्स प्लस डी, थोड़ा सा आप देखना, अगर मैं चाहूँ तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, एक बार लिखा स्क्वायर था, एक बार और लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, राइट। अब देखो, अच्छा ये साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी 10 बन जाएगा, यानी इसका लास्ट पार्ट पर हम लोग आ रहे हैं, यानी ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा 1 अपॉन कॉस मतलब क्या होता है, सेक, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, प्लस है प्लस दे दिया, यहाँ पर है सी साइन ए एक्स प्लस बी। अच्छा ये दोनों पार्ट मिलकर क्या बना, ये दोनों पार्ट मिलकर हमारा 10 बन गया, यानी 10 सी एक्स प्लस डी, और 1 अपॉन कॉस है, मतलब मैं लिख सकता हूँ सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सी एक्स प्लस डी।
देखो यहाँ से इस पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से किया है। ठीक है, आप इसे एक बार अच्छे से नोट कीजिए, उसके बाद फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि cos x क्यूब माइनस साइन एक्स स्क्वायर और x का पावर 5 दिया है। ओके, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा, u v डैश, तो u डैश v माइनस, ठीक है, प्लस होता है ना, u v डैश होता है। तो इस फॉर्मूला पर आपको वर्क करना है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, एक अलग निकाल कर सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं, लेट कर लिया कि u इज इक्वल टू, हमने कहा cos x क्यूब। ओके, इस पार्ट को मैं u मान रहा हूँ, इस पार्ट को मैं v मान रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में मैं ये फॉर्मूला पर इसे सॉल्व करूंगा। तो u बराबर हमने cos x क्यूब कहा और v बराबर, एंड v बराबर हमने कहा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, x का पावर 5 और इसका एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करूं, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, ये आप लिख लेना। अब मैं क्या कर सकता हूं, du अपॉन dx। ओके, तो यहां पर क्या होगा, d और u की जगह पर आपका क्या होगा, cos x क्यूब होगा, अपॉन में यहां पर मैं dx लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखना, cos x क्यूब है ना, cos x क्यूब है, तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो cos का क्या होता है, माइनस साइन x की जगह पर पूरा पार्ट x क्यूब, और जो अब जो डिफरेंशिएट होगा वो किसका होगा, x क्यूब का होगा, यानी d अपॉन dx, और यहाँ पर आपको x क्यूब लिखना होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो माइनस साइन x क्यूब को सेम टू सेम छोड़ा। ओके, और अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा ना, चूंकि यहाँ पर क्या है आपका 3 है, तो 3 पावर को पहले लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 1 यानी ये आ जाएगा। तो माइनस साइन एक्स क्यूब, और ये पार्ट को पहले लिखो तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर और साइन एक्स क्यूब। ओके, इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब जो मुझे करना होगा, अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना होगा, तो क्या होगा, dv अपॉन dx, और v के जगह पर यानी d, यहाँ पर आपका क्या होगा dx, v के जगह पर ये पार्ट लिख दो, यानी साइन x का पावर 5 फिर इसका स्क्वायर। आपको पहले से पता है ना कि इस पावर को पहले लिखा जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 साइन x का पावर 5। ठीक है, अब डिफरेंशिएट किसका होगा, अब डिफरेंशिएट होगा साइन x का पावर 5 का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कौन सा फार्मूला पर गया, ये गया dx का पावर n अपॉन dx, तो यहाँ पर n और x और n माइनस 1, ये जो हमने लिखा, पावर को पहले लिखा और साइन x का पावर 5 को सेम टू सेम छोड़ा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, अब मैं ये कर लेता हूँ, क्या मैं करता हूँ, यहाँ पर d अपॉन dx और यहाँ पर साइन x का पावर 5, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप क्या करो, 2 साइन x का पावर 5। अच्छा, यहाँ पर साइन का क्या होता है, cos, और x की जगह पर x का पावर 5। अब डिफरेंशिएट किसका होगा, x का होगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ d अपॉन dx और यहाँ पर x का पावर 5। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि इससे आपका चेन रूल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस इसमें करने हैं, पहला किया फिर सेकंड किया फिर थर्ड किया, इस तरह से। पहले तो मैंने साइन का कर लिया, पहले तो ये स्क्वायर वाला का किया, फिर मैंने अगला स्टेप में किसका किया, साइन का किया, तो साइन का कॉस। अब मैं x का करूँगा तो मुझे क्या मिला, मुझे ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पर 2 साइन x का पावर 5 इंटू, अच्छा कॉस क्या है यहाँ पर cos x का पावर 5, और इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 5x का पावर 4 होगा। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व और करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूना, ठीक है, तो यहाँ पर तो 10 होगा, और चूंकि x का पावर कितना है 4, यानी 10x का पावर 4 होगा, और यहाँ पर आपका साइन x का पावर 5 इंटू कॉस x का पावर 5, ये पार्ट आएगा। ओके, अब इसका आगे सॉल्व करते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, ये फार्मूला पर आते हैं। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान से देखिए, ये क्या है, u डैश ना, u डैश मतलब इस पार्ट को लिखना है। नाउ
मुझे क्या करना होगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स क्यूब लिखना होगा। ओके ठीक है, तो v को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेम टू सेम छोड़ सकता हूँ ना, तो v हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 देख सकते हो, क्योंकि v हमारा ये है। अच्छा, हमने सॉल्व करने के लिए इसे लेट ऐसे किया था ना, बट मेरा यही पे है, ठीक है। तो माइनस 3x स्क्वायर ये आ गया, उसके बाद प्लस दिया, अच्छा ये पार्ट अलग है ना। उसके बाद हमारा क्या है, प्लस u का वैल्यू लिखो, u आपका कितना है, cos x क्यूब और इंटू v डैश आपका कितना आया, ये आपका आया है 10x का पावर 4 और साइन x का पावर 5 और cos x का पावर 5। देखो एनसीईआरटी ने शायद हो सकता है आपको ये पार्ट पहले लिखा होगा, ये बाद में लिखा होगा, चलो हो सकता है कि ये पार्ट पहले लिखा होगा, मैं इसको पहले लिख देता हूँ। तो क्या है, 10x का पावर 4 और आपका यहाँ पर आपका क्या है, cos x का पावर क्यूब और यहाँ पर साइन x का पावर 5 और cos x का पावर 5। मैंने क्या किया, इस पार्ट को पहले लिखा, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है ना, तो मैं किसी को भी कहीं पर भी लिख सकता हूँ, तो मैंने इस पार्ट को पहले लिखा और इस पार्ट को मैं बाद में लिख रहा हूँ। तो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और अच्छा हमने सही लिखा ना, लग तो रहा है हमने सही लिखा, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, x का पावर 5। ओके, ये आप आंसर एक बार चेक कर लो, हो सकता है कि अरेंज इधर उधर करना होगा, आप खुद से देख कर लेना, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर ये दिया है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान से रखना कि किसी भी ठीक है संख्या पे अगर यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं रूट हटाऊँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉट एक्स स्क्वायर और इसका पावर 1/2। ये बात याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं इसे सॉल्व यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको 2 और यहाँ पर हमारा क्या होगा कॉट एक्स स्क्वायर और इसका पावर 1/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो हमारा क्या होगा dy/dx और d यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ dx और यहाँ पर हमारा 2 cot x स्क्वायर और उसका पावर 1/2 है, उसका पावर क्या है 1/2। तो क्या होगा, सबसे पहले तो पावर आएगा इधर, तो ये 2 तो हमारा बाहर था, बाहर ही है, और मल्टीप्लाई में 1/2 आएगा, 1/2 लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा ये होगा cot x स्क्वायर। ओके, अच्छा एक बार इसका डिफरेंशिएट हुआ, अब जो होगा डिफरेंशिएट किसका होगा d/dx और यहाँ पर आपका हो जाएगा cot x स्क्वायर, ठीक है, cot x स्क्वायर। ये पार्ट इससे कट जाएगा। ओके, हमने सही किया। अच्छा यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है, थोड़ा सा देखना ध्यान से। ये पार्ट को मैंने पहले लिखा और उसके बाद 1 - 1/2 तो करूँगा ना, देख लो ना, ये फॉर्मूला कौन सा, ये d/dx और यहाँ पर x का पावर n इज इक्वल टू n x 1 माइनस इतना। तो n को तो मैं पहले लिखा, 1/2 को लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने x को लिखा, तो x हमारा ये पार्ट था और उसके बाद n-1, तो n क्या था, n-1 हमारा पावर ये था 1/2 था और उसमें से 1 घटाया, तो यहाँ पर हमें क्या बच जाएगा, -1/2 बचेगा। हमने सही किया, -1/2, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये पार्ट तो हमारा कट गया है। इस माइनस को हटाने के लिए क्या मैं ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ, इस माइनस को हटाने के लिए cot x स्क्वायर और इसका पावर 1/2, यहाँ से माइनस हट गया। अच्छा अब मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो cot का क्या होता है ना, तो इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है और x स्क्वायर जैसे है वैसे छोड़ दिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट किसका होगा, क्योंकि cot का तो हो गया, अब जो होगा डिफरेंशिएट वह होगा, ठीक है, x स्क्वायर का, तो यानी d/dx और x स्क्वायर को अगला पार्ट में करेंगे। तो ये मुझे क्या मिल गया, ध्यान से देखो, क्या मैं इस पार्ट को मैं फिर से ये लिख सकता हूँ
कॉट एक्स स्क्वायर और अंडर रूट। ओके, और यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, अभी एक लाइन और चलने देते हैं, माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इनटू इसका क्या होगा, इसका 2x होगा। ओके, इस पार्ट को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, इस पार्ट को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा जाने वाला है। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, मतलब मुझे क्या मिला, माइनस 2x और कॉसेक एक्स स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। एक बात बोलूँ, इतना पर आपका आंसर हो चुका है, ठीक है, इतना पर हो चुका है। लेकिन एनसीईआरटी ने और सॉल्व किया है, तो उन्होंने अगर सॉल्व किया तो मैं भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, अब एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पर 2x है, ठीक है 2x है, अगर मैं cos x को नीचे लाऊंगा, cos x को नीचे लाऊंगा तो क्या होगा, ये पार्ट हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। देखो ना मैंने क्या किया, क्योंकि आप पढ़े हो ना यहाँ पर कि अगर यहाँ पर साइन इंटू कॉसेक होता है तो इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन होगा। तो हमने क्या किया, कॉसेक बराबर 1 अपॉन ये लिख दिया, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर दिया। अच्छा जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर अंडर रूट है तो कॉट एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम छोड़ रहा हूँ। अब आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। देखो अब मैं इसे आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, स्क्वायर है ना, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, माइनस 2x को सेम टू सेम छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, 2 बार तो लिख ही सकता हूँ। और क्या मैं कॉट एक्स स्क्वायर को, चूंकि कॉट बराबर क्या होता है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉट बराबर ये बात तो मैं लिख ही सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे सॉल्व करूँगा, माइनस 2x को सेम टू सेम छोड़ा, ये साइन एक्स स्क्वायर अपना स्थान पर है। ओके, इस साइन को मैं इस रूट के अंदर लेकर जा रहा हूँ, तो अगर मैं इस साइन को रूट के अंदर लेकर जाऊँ तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा, क्या होगा, चूंकि यहाँ पर साइन के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये 2 बार मैंने एक्स स्क्वायर फिर से कैसे लिख दिया, क्योंकि अगर ये 2 बार, चूंकि यहाँ पर साइन और इनटू क्या होगा साइन, ये पेयर लगकर बाहर आएगा ना, तो स्क्वायर में मुझे क्या दिखाना है, ये दिखाना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर और यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर। और ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको सेम टू सेम लिख रहा हूँ, क्या है हमारा कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है ये साइन एक्स स्क्वायर, ये सेम टू सेम छोड़ा। अब देखो क्या होगा, ये एनसीईआरटी भी ना, क्या जरूरी था इतना करवाने से, साइन एक्स स्क्वायर अपना स्थान पर। अब मैं इसको इससे काट सकता हूँ, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 बार है तो 1 बार तो जाएगा ही। तो क्या बचा, क्या बच गया, साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम और करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, माइनस 2x को सेम टू सेम छोड़ दिया और यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर अपना स्थान पर है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे 2/2 इंटू 2/2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अरे काटूंगा तो फिर से 1 आएगा ना, अगर आप इसे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को इतना से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो माइनस 2x को अपना स्थान पर छोड़ा और साइन एक्स स्क्वायर उसको भी सेम टू सेम छोड़ा। अब एक बात बताओ मुझे, ये 2/2 है, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2√2 और यहाँ पर आपका है साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर,
ठीक, ये कॉस है ना, कॉस एक्स स्क्वायर। और अपॉन में आपका क्या आएगा, सिर्फ रूट 2। मैंने इसको, क्योंकि अगर ये 2/2 है तो दोनों के साथ रूट है ना, एक के साथ नहीं है। अब इस रूट को, चूंकि इसके नीचे 1 तो हो जाएगा ना, तो अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, -2√2 एक्स भी है, ये वाला 2 और √2 ना ऊपर गया, और नीचे हमारा क्या बच गया, नीचे हमारा बच गया sin एक्स स्क्वायर। और अच्छा एक बात बताओ, 2 sin एक्स स्क्वायर और cos एक्स स्क्वायर, यानी कौन सा फार्मूला लगता है, एक फार्मूला था, कौन सा था, sin 2θ का फार्मूला एक था मेरे पास। तो 2θ बराबर ये पार्ट होता है, तो इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, sin 2x स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ आना है, ये पार्ट उतारना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पार्ट नोट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पार्ट, उसके बाद आपको ये पार्ट नोट करने हैं। आप इसे आराम से नोट करो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो लेट कर लेते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स मान सकता हूँ, ओके। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, dy/dx कर लो, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, d, और यहाँ पर हो जाएगा dx और कॉस रूट एक्स। दो क्वेश्चन लगातार बड़ा होने पर एक आसान सा क्वेश्चन दिया है। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन रूट एक्स अपना स्थान पर, ओके। अच्छा, अब जो डिफ्रेंशिएट होगा रूट एक्स का होगा, तो यानी d/dx, और यहाँ पर आपका रूट एक्स। अच्छा, रूट एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो, यानी 1/2। तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन रूट एक्स, और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, 1/2, ठीक है, 1/2 पहले आएगा। अच्छा, उसके बाद एक सेम टू सेम रहेगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा, और इसका पावर होगा 1/2 -1, ओके, 1/2 -1, मतलब -1/2। तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और इस माइनस को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पूरा पार्ट को नीचे लेकर जाना होगा। मतलब यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर x का पावर 1/2। क्या मैं फिर से वही लिख सकता हूँ, फिर से वही का मतलब क्या, फिर से वही का मतलब ये 2 अपना स्थान पर, क्या मैं यहाँ पर रूट x लिख सकता हूँ। और अगर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/2 का मतलब देख लो ना, चाहे ये पार्ट लिखो या ये पार्ट लिखो, दोनों इक्वल है। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 को करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ा है, ठीक है। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पढ़ना है और राइट हैंड डेरिवेटिव पढ़ना है, ठीक है। मैंने इसको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं स्टार्टिंग में बताता तो शायद आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम होता। डेरिवेटिव और एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान से देखो, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है कि मैं लिखता हूँ लिमिट, कोई भी पॉइंट मैं इस सी पे भी चेक कर रहा हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c होता है। x माइनस क्या होता है, c होता है, ओके। अब मैं इसे h के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ x के जगह पर आप क्या लिखोगे, पहले से पता है क्योंकि लिमिट पढ़कर आए हो ना, तो x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ c माइनस h, चूंकि c पे चेक कर रहे हैं, और f ऑफ c अपॉन में यहाँ पर भी क्या होगा, c माइनस h माइनस c। देखो ये इससे कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर c माइनस h और माइनस f ऑफ c अपॉन में क्या होगा, माइनस h होगा। अपॉन में हमने माइनस h किया, तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये सूत्र होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसका भी देख लो, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x,
माइनस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी अपॉन में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, और अपॉन में क्या होगा, एक्स माइनस सी। अब जहां पर x है उसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू, यानी यहां पर मैं c प्लस एच लिख सकता हूं, और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ c, और अपॉन में यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, c प्लस एच और माइनस सी। देखो एक माइनस में एक प्लस में ये कट जाएगा। फाइनल आंसर हमें क्या मिला, यानी c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, और अपॉन में यहां पर हमारा हो गया h। देखो दो फॉर्मूला यहां से निकल कर आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये हमारा फाइनल फार्मूला है, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये हमारा फाइनल फार्मूला है। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिबल है, और अगर इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है। आप इन दो फार्मूला को नोट करो और करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मैं दिखाऊंगा। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आता है तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो क्या होगा, आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले निकालो, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1 पे लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 if मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस h और माइनस 1। अब एक सवाल होगा, हमने ऐसा क्यों लिखा, आपने अभी c माइनस एच पढ़ा था ना, तो c का वैल्यू कितना है, 1 है। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए माइनस h होता है। अब देखो आपको क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां पर x है उसकी जगह पर 1 माइनस एच पुट करना है। तो सबसे पहले मोड यहाँ पर 1 माइनस एच और माइनस ऑलरेडी पहले से, ठीक। और यहाँ पर क्या है, इसके जगह पर चूंकि x के जगह आपको क्या पुट करना है, यहाँ पर मोड है, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा 1 माइनस 1, और अपॉन में माइनस एच अपना स्थान पर। तो क्या होगा, मैं भी दिखा रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये भी इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, माइनस एच अपॉन माइनस। तो ये मोड से बाहर आएगा तो प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, कटेगा तो माइनस 1 आएगा। चलो मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, LHD राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या होगा, मैं लिखूँगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस यहाँ पर 1 ही होगा, और अपॉन में प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसका वैल्यू अब इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच लिखा और माइनस 1। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी क्या होगा हमारा 1 माइनस 1 और अपॉन में प्लस h, ठीक है। अब देखो क्या है, ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे डिवाइड होगा, क्या बचा, ये बचा क्या, h मोड में और h। तो अगर मैं इसे बाहर निकालूं तो h अपॉन h काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो, चूंकि RHD इक्वल नहीं है LHD का, इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिबल एट, पूरा लिख लेना, एट x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम है, इसलिए आप लोग खुद से करोगे। अगर आपसे नहीं होगा ना तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं करा दूंगा। आप इसे नोट करो, और उसके बाद अगला क्लास में हम लोग 5.3 स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट।